और अब इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो वाराणसी में ज्ञानवापी पर आज होने वाली सुनवाई से पहले सर्वे करने वाली टीम के वीडियोग्राफर की तरफ से जो बड़ा दावा किया गया है वो आपको बताते हैं। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में इस वीडियोग्राफर ने यह दावा किया है कि भीतर मस्जिद की दीवारों पर मंदिरों जैसी नक्काशी देखी गई है। तो मस्जिद की दीवार पर मंदिरों जैसी नक्काशी है। एडवोकेट कमिश्नर के साथ मस्जिद के भीतर गए थे ये फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर। इनकी तरफ से ये बड़ा दावा किया जा रहा है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक ये सर्वे का काम जो किया जा रहा था उसी टीम में ये भी शामिल थे। तो सुनवाई से पहले सर्वे करने वाली टीम के वीडियोग्राफर ने ये बड़ा दावा किया है। एबीपी न्यूज से बातचीत में वीडियोग्राफर ने बताया कि मस्जिद की दीवारों पर मंदिर जैसी नक्काशी दिखी है। आपको बता दें कि आज भी इस मामले में सुनवाई जारी है। ज्ञानवापी पर आज होने वाली सुनवाई से पहले जो सर्वे की टीम थी उसमें जो वीडियोग्राफर शामिल थे उन्हीं की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया है। सर्वे करने के लिए 2 दिन टीम गई थी ज्ञानवापी मस्जिद में और उसी टीम का हिस्सा रहे वीडियोग्राफर ने ये जानकारी साझा की है कि मस्जिद की दीवारों पर मंदिर जैसी नक्काशी है। ज्ञानवापी मामले को लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बीच में आखिर ज्ञानवापी के अंदर है क्या, ये जानने के लिए मैं उस शख्स के साथ खड़ा हूं जिसने अब तक की वीडियोग्राफी की है। विभास साहब, आपने अंदर जाकर के जो एडवोकेट कमिश्नर उनके साथ वीडियोग्राफी की? जी। कितनी देर अब तक कुल वीडियोग्राफी हुई है? देखिए, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ कि कितनी देर की हुई, क्या हुई, उसके बाद किसी एविडेंस के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जी। वैसे आपने वीडियोग्राफी की तो अंदर क्या मिला होगा? देखिए, मैंने जो अपनी नंगी आंखों से देखा वो न्यूज़ चैनल पे, बाकी न्यूज़ चैनलों पे चल भी रहे हैं कि वहाँ स्वास्तिक देखने को मिला, लोटस देखने को मिला, और जो शिलापट पे किनारे किनारे लड़ियाँ बनी होती हैं, फूलों की लड़ियाँ होती हैं, जो भी वो तो ज़्यादा जो एक्सपर्ट होंगे उससे रिलेटेड वही लोग बता पाएंगे। मतलब वो ऐसी कलाकृतियाँ दिख रही थी जो समझ में आ रहा था कि हिंदू धर्म से रिलेटेड है। वो सारी चीज़ें वहाँ जो भी शिलापट दिखा उसमें कुछ ना कुछ नक्काशी ज़रूर दिखी। इवन यहाँ तक कि जो नीचे जो जैसे कोई शिलापट रखा हुआ है और नीचे थोड़ा सा गैप है, तो जब वहाँ पे भी झांक के देखा गया तो नीचे के पार्ट में भी कलाकृतियाँ दिखी और सामने जो दिखी। इसके अलावा जो बैरिकेटिंग हुई थी, बैरिकेटिंग के बीच में जो स्पेस था, स्पेस के बाद जो वॉल थी उस पर स्वास्तिक दिखा। इवन उस पर आपको जो नक्काशी करके बनाए जाते हैं फूल दिखे, घंटे का जो चैन होता है वो सब दिख रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि ये घंटा है। तो बहुत सी कलाकृतियाँ ऐसी दिखी जो समझ में आ रही हैं कि वो हिंदू धर्म से रिलेटेड है। अच्छा, जैसे हम लोग जब जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर में तो ऊपर का जो हिस्सा है वो तो प्योर मस्जिद का दिखता है, अंदर का हिस्सा चूँकि बैरिकेटिंग है नहीं देख सकते, लेकिन कई लोग ऐसा दावा करते हैं कि जो हमारी हाइट के आसपास का जो हिस्सा है वो बिल्कुल अलग दिखाई देता है और ऊपर मस्जिद का हिस्सा अलग दिखाई देता है। क्या ये दावे सच हैं? हाँ, ये सच है। वो तो हर कोई देख सकता है। वो स्पष्ट ये चीज़ समझ में आती है कि पहले मंदिर को गिराया गया, फिर उसके बाद जो बचा खुचा है उसी पे मस्जिद बना दी गई। तो आप देखेंगे कि जब नीचे उतरेंगे, जैसे ही मस्जिद के अंदर ज्ञानवापी के अंदर इंटर करेंगे तो पहले 3-4 सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे, देन फिर उसके बाद ऊपर चढ़ेंगे। तो जो नीचे वाला पार्ट है वो पूरी तरह से बंद है, वहाँ कोई नहीं आ जा सकता है। वहाँ पे गवर्नमेंट का कब्जा है, गवर्नमेंट अपना ताला लगा के रखा है वहाँ पे। उसके ऊपर जो है नमाज होती है। तो नीचे वाला जो पार्ट है एक्चुअली देखा जाए तो रहस्य वहीं पे है, और पीछे वाली दीवार जो बाहर स्पष्ट दिखाई देती है वो तो सबको देखने को है, वो कोई भी अपनी नंगी आंखों से देख सकता है। ये जो आप बता रहे हैं कमल है, स्वास्तिक है, ये अंदर वाले हिस्से में है या मस्जिद के बाहर वाले? मस्जिद के बाहर वाली वॉल पे है, जो सामने से किसी को भी दिखाई देती है। अंदर तो चूँकि घुसने को ही नहीं मिला तो अंदर के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है कि अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। अच्छा, जो श्रृंगार गौरी जी हैं वो तो बाहर स्थापित है पश्चिमी हिस्से में,
तो वहाँ पर उसके आसपास या उसके ऊपर अगर कुछ आप डिस्क्राइब कर सके कि वहाँ पर क्या है मंदिर के ऊपर नीचे। एक्चुअली देखिए, जब सर्वे शुरू हुआ तो उत्तर और पश्चिम के कोने से शुरू हुआ, तो वो एरिया वहीं से श्रृंगार गौरी शुरू हो जाता है। तो वहाँ से लेकर दक्षिण की तरफ हम लोग बढ़े, तो जो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो सारी चीज़ें उसी वॉल पे दिखाई दी, बाहरी वॉल पे जो पत्थर लगे रखे हुए थे। वहाँ पे पत्थर कह लीजिए, मलबा कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, जो वहाँ पे सुरक्षित रखे गए थे, उन पे सारी कलाकृतियाँ दिखाई दी। और जो स्वास्तिक दिखा या जो घंटा दिखा, वो सारी चीज़ें वो अंदर की दीवार पे दिखाई दिया, जो बैरिकेटिंग के अंदर थी वहाँ से दिखाई दे रहा था। कुछ जालियाँ टूटी हुई थी, उस जालियों में से जब झांका गया तो देखने को मिला कि हाँ, यहाँ पे भी कुछ कलाकृतियाँ दिख रही हैं। कुछ तस्वीरें मुझे भी आई थी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीरें कहाँ की हैं, कुछ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? ये वही तस्वीरें हैं। ये पश्चिमी वॉल यही है। हाँ, मतलब इस वाली तस्वीर में अगर आप थोड़ा सा बता पाएँ। जी, ये देखिए, ये लड़ियाँ दिख रही हैं इसमें, ये घंटा दिख रहा है, ये कलाकृतियाँ दिख रही हैं आपको। ये सारी चीज़ें हिंदू, ये जो गौरी श्रृंगार हैं मंदिर जो है उसकी किस तरफ है? ये ठीक इसके पीछे आप अगर देखेंगे, ये बैरिकेटिंग है, बैरिकेटिंग के बाहर जो है श्रृंगार गौरी है पूरा, और श्रृंगार गौरी के ठीक पीछे वाला वॉल है ये। तो फिलहाल जो वीडियोग्राफी हो गई है, खैर वो तो मामला सब जुडिश, आप उस पर नहीं बता सकते हैं, लेकिन क्या फिर से जब होगा तभी आप जाएंगे? कुछ आपको कोई कम्युनिकेशन है? नहीं, अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वापस हमारी टीम वर्क करेगी नहीं करेगी ये भी मुझे नहीं पता है। अब अगली डेट पे डिसाइड होगा। आयुक्त जो भी नियुक्त होंगे, तो जो रिकॉर्डिंग थी वो सब आपने जमा कर दी है उन लोग? तो तुरंत वहीं पे प्रशासन आया, लिया, उसको सील किया, पैक हो गया वो सारा। अच्छा, एक चीज़ और समझना चाहूँगा आखिर में चलते चलते, कि उस दिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना बड़ा विवाद खड़ा हो गया? मतलब सब लोग शांति से गए, 2.5 घंटे रिकॉर्डिंग हुई, फिर अचानक ऐसा क्या विवाद हुआ? देखिए, विवाद ऐसा कुछ बहुत खास नहीं हुआ। विवाद जब सारी चीज़ें बाहर सर्वे हो रहा है तो सब कुछ सही था। माहौल वहाँ गर्म होने लगा जब अजय कुमार ने ये बोला कि अब हमको अंदर सर्वे करना है, तो मेन समस्या वहाँ से शुरू हुई। जब ज्ञानवापी के दरवाजे पे हम लोग पहुँचे और अंदर जाने के लिए रिक्वेस्ट की गई कि हम लोग को अंदर जाने दिया जाए, मेन प्रॉब्लम वहाँ से शुरू हुई। जैसे ही हम लोग वहाँ दीवार गेट पे पहुँचे, सामने अंदर मस्जिद के अंदर बहुत ढेर सारे लोग दिखने लगे वहाँ पे। लगभग कितने लोग होंगे? अरे 100 से ऊपर की संख्या समझ में आ रही थी, जो सामने दिख रहे थे, जो सीढ़ियों पे खड़े थे। इवन जब हम लोग एक कदम आगे बढ़े तो वो लोग सीढ़ी से मतलब प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें, या जो आगे कुछ बुजुर्ग भी खड़े हुए थे वहाँ पे, वो लोग बोल रहे थे कि नहीं, कैमरा बंद किया जाए और अंदर प्रवेश करने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, आरोप ये भी लगा कि खुरचने की कोशिश हुई, कई सारी चीज़ें तोड़ने फोड़ने की कोशिश हुई। वो बिल्कुल निराधार है, बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी खरोचना उसने, आप वहाँ क्या ले जा सकते हैं? आप खुद सोचिए ना। हाथ से थोड़ा बहुत धूल लगी हुई है, हाथ से हिला दिया, फूंक मार दी, जो चीज़ें दिखी वो कर दी। अच्छा, मतलब वो जो खुरचने का आरोप है वो ये था कि मिट्टी साफ कर दी गई ताकि वीडियोग्राफी में सब कुछ क्लियर है। अब ये पत्थर है, इस पर धूल दिख रहा है, ये पत्थर है, यहाँ पे धूल दिख रहा है, उसको हाथ से ऐसे किया और फूंक मार दी, तो जो चीज़ें हैं वो दिखेंगी ना कुछ, बस ऐसे, ताकि तस्वीरों में सब कुछ साफ आए, ये कोशिश थी। ना कि ये था कि खुरेज के कुछ बनाओ या खुरेज के कुछ निकालो उसके अंदर से। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ। अगर ये कोई बोल रहा है कि हम कुछ उसमें छेड़छाड़ कर रहे थे या वहाँ की टीम कुछ छेड़छाड़ कर रही थी, तो ये सब बिल्कुल। शासन का सहयोग था पूरा? नहीं बॉस, प्रशासन का सहयोग तो नहीं समझ में आ रहा था। प्रशासन कुछ नहीं बोल रहा था उस कंडीशन में। जब ये 100 लोगों की मौजूदगी में जब आप लोग अंदर जा रहे थे तो इनसिक्योरिटी फील हो रही थी? हाँ, थोड़ी सी फील तब हुई जब सामने मस्जिद के अंदर लोगों को देखे, तब थोड़ा सा डर भय आया कि जब ये हुआ था कि परिसर को खाली करा के तब सारी चीज़ें होंगी, ये इतने लोग कहाँ से आ गए। इवन कुछ वादी इस पक्ष के थे, वो लोग बोल भी रहे थे कि ये लोग कहाँ से आ गए। प्रशासन इस पे बोलना चाहिए कि आखिर इतनी भीड़, इतनी संख्या में कहाँ से लोग आ गए। ज़रूर इंटर किया गया होगा तभी इतनी संख्या में लोग हैं। तो अच्छा, वीडियोग्राफी हुई है कि फ़ोटो वगैरह भी आप लोगों ने खींची? सिर्फ वीडियोग्राफी। तो आप सुन रहे थे उस शख्स को जिन्होंने पूरी वीडियोग्राफी की। उन्होंने अपनी आंखों से क्या देखा, जो भी वीडियोग्राफी में है उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया क्योंकि वो मामला सब जुडिश है, लेकिन अपनी आंखों से देखा उन्होंने
सब हाल बताया और बताया कि किस तरीके से अंदर की तस्वीरें दिखाई देती हैं और किस तरीके से अंदर भीड़ की मौजूदगी में वीडियोग्राफी करने गए लोग, किसी छोटी सी बात पर विवाद शुरू हुआ और वो विवाद ऐसा बढ़ा कि मामला अब कोर्ट में है और ये तय होगा कि एडवोकेट कमिश्नर बदले जाएंगे या नहीं। अपने कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, वाराणसी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।